बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने एक बमशेल रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने इंकशाफात किए हैं बाकायदा हक़ाइक़ के साथ, सबूतों के साथ, कि भारत पिछले 15 साल से किस तरीके से किन किन ज़राए को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करता रहा। उसके अलावा यूएन, यूरोपीय यूनियन के अरकान को अपने ब्लैकमेल करके या किसी भी तरह उनको कन्विंस करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करता रहा, उनको पर्स के थ्रू या मुख्तलिफ़ चीज़ों के थ्रू ख़रीद कर या लालच देकर अपनी साइड पे करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जो वहाँ पे भारत जुल्म करता है, उसको पॉजिटिव शो करवाता रहा। जबकि बलूचिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो मामलात थे उसको प्रोपेगेट करता रहा, ताकि यूरोपीय यूनियन, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन देते रहे और पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। अब ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा जनरल आसिफ गफ़ूर को कि वो जब ISPR में थे तो उन्होंने किस बेहतरीन तरीके से आवाम को आगाही दी कि 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है और पाकिस्तानियों को किस तरह से चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन हम पर वॉरफेयर की सतह पर भी हमले कर रहा है, ना कि सिर्फ बॉर्डर और जंगी मामलात जो हैं वही पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लिए मसला है। अब इस रिपोर्ट में एक शॉकिंग चीज़ ये है कि इसमें उन पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए भारत की मदद करते रहे और कर रहे हैं। इसमें मौजूदा लोग भी शामिल हैं और इससे पहले भी। आज से 15 साल पहले ये कैंपेन स्टार्ट की गई और इसके चंद जो चीदा नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने जारी की है, BBC ने भी इस पर रिपोर्ट लिखी है और इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से ये रिपोर्ट जारी हुई है। ये एक फोरम है इंडियन क्रॉनिकल्स, जहाँ से ये सारी चीज़ें लीड की जाती हैं, जबकि इस सारे नेटवर्क को जो हेड किया जा रहा है वो श्रीवास्तव ग्रुप कर रहा है। अब 750 से ज़ायद फेक लोकल मीडिया हाउसेस या इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस फेक हैं जिनको पूरी दुनिया के 116 ममालिक के अंदर से ऑपरेट किया जा रहा है। 10 से ज़ायद जाली NGOs हैं, उनकी मदद ली गई और यूरोपीय यूनियन और UN पर असरअंदाज हुआ गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो मिशंस चलाए गए। इसके बाद इसमें मुर्दा लोग जो कि मर चुके हैं उनको ज़िंदा दिखाया गया और उनकी तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स जारी करवाई गई। उसके बाद ब्रसेल्स और जनीवा के अंदर जो है फेक मीडिया हाउसेस कायम किए गए जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग काम कर रहे हैं, जिनमें ब्राहमदाग बुगटी और उसके अलावा खैरबख्श मरी और ये वो लोग शामिल हैं, ये लोग वहाँ पे इनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहे। ये जो आपको फ्री बलूचिस्तान के बसों पर एड्स नज़र आते थे या मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती थी इस तरह की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें भारत का जो ये नेटवर्क है ये सारा वो हेड कर रहा था। भारत का एक बड़ा मीडिया हाउस है, एक न्यूज़ एजेंसी है ANI। अब ANI जो है वो इस पे ख़बर प्रोड्यूस करता था जो इंडियन क्रॉनिकल्स की तरफ से उनको आती थी और उसके बाद उसको बाकी सारे मीडिया हाउसेस जो थे वो उसको फैलाते थे, जबकि पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस भी उनकी ख़बरों को उठाकर पाकिस्तान के मीडिया में जगह देते थे, जिससे आवाम के जहनों के अंदर जहर भरा जाता रहा। उसकी मैं मिसाल अभी आपको देता हूँ कि वो कौन सी खबरें थी जिनको पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस ने भी कवरेज दी। इसके बाद 550 से ज़ायद रजिस्टर्ड वेबसाइट्स जो थी वो इस काम के लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा, जाली जो इन्होंने तंजीमें बनाई हुई थी उनमें जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से थी कि वो कहते थे कि यहाँ के हालात बड़े बेहतरीन हैं और हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान जुल्म कर रहा है और इस तरह की ये चीज़ें करवाई जाती थी। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के गद्दार लोग हैं जो भारत के साथ उनकी मदद लेकर चल रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय यूनियन के साबिक सदर थे मार्टिन शोल्स जो कि अरसा कबल सियासत छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल किया जाता रहा इन जैली वेबसाइट्स के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर। इसके अलावा 2006 में एक प्रोफेसर थे लुइस सोहन, वो फोत हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा क्योंकि इनको ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ कहा जाता है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश की जाती थी UNHCR से। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लॉबिंग की जाती थी अपने भारत के जो इंटरेस्ट थे उनको सेव करने के लिए। 750 से ज़ायद मीडिया हाउसेस जो फेक मीडिया हाउसेस थे वो इन चीज़ों को लीड करते रहे। 2019 में भी ना डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि यूरोपीय
पार्लियामेंट टुडे के नाम से एक वेबसाइट और एक सेटअप है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और अब ये इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से दोबारा से ये शुरू हो गई है। अब आप याद करें 15 साल पहले परवेज़ मुशर्रफ ने जब भारत के साथ हालात नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी तो उसके बाद ये भारत ने काम शुरू कर दिया। मुशर्रफ 2007 में गए, उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। तो आपको याद होगा कि 2011 के अंदर मेमो गेट स्कैंडल आया था जिसमें मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने एक मेमो लिखा था अमरीकी हुकूमत को कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमें नुकसान पहुँचा सकती है, तो इसलिए आप हमारी मदद के लिए आएँ। और उसमें हुसैन हक्कानी जो उस वक्त US में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे वो इस्तेमाल हुए थे। वही हुसैन हक्कानी जो आज भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है जो कि ये जाली हैं जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और इनका एक अपना थिंक टैंक भी है, वो भी इस सारे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक और चीज़ में ये है कि आसमा जहांगीर जिनको पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन कहा जाता है, उन्होंने मुतअद्दिद इवेंट्स इन जाली वेबसाइट्स, NGOs और इनके प्लेटफॉर्म जो थे इनके अटेंड किए और वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करती रहीं। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, चलें ये एक अलग बात हो गई। इसके बाद अमन की आशा, आपको याद होगा कि जियो ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक कंपेन थी अमन की आशा कि भारत के साथ जो है वो अमन की आशा चलाई जाए, और प्रोपेगेंडा ये किया जाता था कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अमन चाहती है लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अमन नहीं चाहती। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ का दौर देखें आपके, उसमें नवाज़ शरीफ किस तरह से मोदी के साथ दोस्ती की, किस तरह उसकी हलफ बर्दारी तकरीब में गए, किस तरह मोदी पाकिस्तान आता रहा, जिंदाल के साथ मुलाकातें होती रहीं। उसके अलावा नेपाल के इलाके जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे जो खुफिया मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मुंबई हमलों के हवाले से नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि हमने किस तरह अलाउ कर दिया कि पाकिस्तानी उधर जाके हमला कर देते हैं और वो सारा, और उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ था ये भी आप जानते हैं। और जो कमांडर जादेव है इंडिया का जो हमने जासूस पकड़ा, उसके केस के अंदर भी ICJ के अंदर भारत ने पाकिस्तान की तरफ से ये बयान कोट किया कि इनका साबिक वज़ीर आज़म ये कह चुका है। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तानी सहाफ़ी, मीडिया हाउसेस, पाकिस्तानी लिबरल्स और एंटी फौज जितने भी लोग हैं वो इस सारे प्रोपेगेंडे को दिन रात फैलाते हैं। ट्विटर पे आप देखें, फेसबुक पे कि जाली खबरें फैलती हैं। जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में एक ख़बर आई थी, पनामा लीक्स जब 2016 में हुआ उससे कुछ दिन बाद इसी जाली जो वेबसाइट्स थी इनके ज़रिए एक ख़बर जो है वो जारी की गई जिसमें कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनके $1 मिलियन स्विस बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, जबकि अशफाक परवेज़ कियानी के भी पड़े हैं। और ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने भी कोट की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह खबर लगाई, जियो ने यह खबर लगाई, और आज तक ये लिबरल्स और ये सब लोग, इवन के अवाम का माइंडसेट बन चुका है कि वो ये सारी चीज़ें कोट करते हैं, जबकि ये भारत की तरफ से फैलाई गई थी। तो उसके बाद मुख्तलिफ NGOs, थिंक टैंक्स या सियासी जमातें जो भारतीय प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही हैं, मैं उन चंद के नाम रख देता हूँ इस रिपोर्ट में जो हैं। मेहरान मरी और बरामदाग बुगटी जो हैं इनकी है क्या, USI एक NGO है। उसके बाद हुसैन हक्कानी का थिंक टैंक है EFSAS। उसके बाद ब्लोस वाइस एसोसिएशन, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, वर्ल्ड सिंध कांग्रेस, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, जम्मू कश्मीर पीस एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ब्लोच पीपल्स कांग्रेस, वर्ल्ड ब्लोच विमेन फोरम, गिलगित बल्तिस्तान स्टडीज़, ब्लोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। ये एक बड़ी तशवीशनाक चीज़ है कि PTM, जिसको ये पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये पठानों के हकूक़ के लिए, पख्तूनों के हकूक़ के लिए बात कर रही है, हालांकि ये लोग बहुत दफ़ा एक्सपोज हो चुके हैं कि ये इंग्लिश में कुछ कहते हैं, उर्दू में कुछ कहते हैं, और जो पश्तो है उसमें पाकिस्तान आर्मी और फ़ौज पर हमले करने की बातें करते हैं, भारत का जो नैरेटिव है उसको फैलाते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और इनका नाम भी इसके अंदर आया है। इसके बाद ब्लोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बड़ी मशहूर है। फिर ब्लोच रिपब्लिकन पार्टी, ब्लोच वाइस फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी। इसके बाद ये जो पनामा लीक्स वाली बात मैंने आपको पहले बता दी कि किस तरह एक जाली साफ़ी जेम डोगलस क्रिक्टन का जो नाम इस्तेमाल हुआ वेबसाइट पे, और उसके ज़रिए अशफाक परवेज़ कियानी और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। फिर उसके बाद कमर जावेद बाजवा जो इस वक्त आर्मी चीफ़ हैं, उनके हवाले से एक जाली खबर मार्केट में फेंकी गई कि 21 अरब रुपये के एक जाली ब्लू टावर उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। यह कहानी मार्केट में बेची गई और ये बिक रही है। इसके बाद $7 अरब का एक जजीरा अशफाक परवेज़ कियानी से मंसूब कर दिया गया, और ये भी इन्हीं सब एजेंसियों की तरफ से, जो भारत जो चला रहा है ये सारा नेटवर्क, इनकी तरफ से जारी किया गया था। और ये पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर किया और पाकिस्तानी अवाम ने इसको हाथों हाथ ख़रीदा, वो लोग जो कि बहुत जल्द इस प्रोपेगेंडा से मुतासर हो जाते हैं। आसिफ गफूर जब कहते थे 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से, तो हमारे पाकिस्तानी लिबरल सहाफ़ी मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बातें कर रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आज ये लोग पता क्या कर रहे हैं, जब से ये रिपोर्ट आई है,
कि पाकिस्तानी एजेंसियाँ किधर हैं, पाकिस्तानी हुकाम किधर हैं, 15 साल से ये सब कुछ होता रहा, ये लोग कहाँ सोए हुए थे। हालांकि यही वो लोग थे जब आसिफ गफूर ये बात करते थे या और लोग जब ये बात करते थे कि तुम लोग जो प्रोपेगेंडा चला रहे हो वो एंटी पाकिस्तान है और ये भारत का नैरेटिव है, तो ये लोग जवाब देने वाले को कहते थे कि आप ISPR के ट्रोल्स हैं, आप उनके पे रोल पे हैं, इसलिए आप हम पे हमले करते हैं कि हमारी आवाज़ों को दबाया जा सके। नाज़रीन, ये रिपोर्ट हर पाकिस्तानी को लाजमी पढ़नी चाहिए। ये यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब के ऊपर ये रिपोर्ट पड़ी है, इसकी समरी भी मौजूद है और डिटेल रिपोर्ट भी मौजूद है। आप इसको पढ़ें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि सबको पता लगे कि भारत किस तरह से पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए, कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाने के लिए, उसके अलावा चाइना को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत किस तरह से काम कर रहा है। अभी बल्कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें तुर्की के खिलाफ भी भारतीय ये जो जाली वेबसाइट्स हैं, NGOs हैं और मीडिया हाउसेस हैं, ये जाली खबरें बेचकर तुर्की के खिलाफ भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।